बच्चों, हिंदी कालांश में आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 5वां चित्रकूट में भरत इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमने पिछली कालांश में देखा कि कैकेयी अपने पुत्र भरत को बता रही थी कि महाराज दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया है। तब यह सुनकर भरत अपने माता कैकेयी को पूछ रहे थे कि भाई राम से कुछ अपराध हुआ है क्या। तो इस सवाल का जवाब कैकेयी क्या देती है, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी, कैकेयी ने कहा। वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो। अयोध्या का निष्कंटक राज्य अब तुम्हारा है। उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि राम ने कोई अपराध नहीं किया था और महाराज ने उन्हें कोई सजा भी नहीं दी थी। तो मैंने ही महाराज दशरथ से ये प्रार्थना की थी, जो कि मुझे तुम्हारे मतलब भरत के हित के लिए, तुम्हारे हित के लिए मुझे यह सही लगा। इसीलिए मैंने महाराज से 2 वरदान मांगे थे। उन्होंने वरदान की पूरी कथा सुनाई, जो कि वरदान में तुम्हें राजगद्दी और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। फिर उन्होंने अपने भरत को कहा कि उठो पुत्र, अब ये जो राजगद्दी है यह तुम संभालो और यह जो अयोध्या का निष्कंटक राज्य जो है वह अब तुम्हारा है। निष्कंटक मतलब बिना कोई बाधा का या बिना कोई रुकावट का जो राज्य है वह अब तुम्हारा है, तुम ही इसे अब संभालो। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, अपराधिनी हो तुम। वन तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज अर्थहीन है। पिता को खोकर, भाई से बिछड़कर, नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ गए। जैसे ही रानी कैकेयी ने उन्हें बताया कि किस तरह से उन्होंने 2 वरदान मांगे थे। वरदान की कथा सुनाने के बाद भरत को बहुत गुस्सा आया और चीखते चिल्लाते हुए उन्होंने कहा कि माते, तुमने ये क्या किया? घोर अपराध किया है और तुम अपराधिनी हो। वन राम नहीं जाना तो तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं जाना चाहिए। और ये जो राज्य है वो अर्थहीन है। अर्थहीन यानी कि बिना काम का है। मेरे लिए कोई ये राज्य नहीं है। पिता को खोकर और भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और इसी बीच में मंत्रीगण और सभासद भी वहां आते हैं। फिर भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है। वो अपनी माता कैकेयी से गुस्सा है क्योंकि उन्हीं के वरदानों की वजह से श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। इसलिए वो गुस्सा होकर अपनी माँ कैकेयी को वो अपराधिनी कह रहे थे। इतना साहस कहाँ से आया तुम में? उन्होंने कहा अपनी माता को कि इतना साहस जो है वो तुम्हें कहाँ से आया? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह जो अपराध है अक्षम्य है। अक्षम्य यानी कि कोई क्षमा नहीं करना, यानी जो क्षमा न किया जाए, ऐसा अपराध तुमने किया है। मैं राजपद नहीं ग्रहण करूंगा। ग्रहण यानी कि स्वीकार। यह जो मुझे राजगद्दी मिलेगी वो मुझे कभी भी स्वीकार नहीं है। तुमने ऐसा सोचा कैसे? सभासदों की ओर फिर उन्होंने मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले। मेरी माँ ने जो किया है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ। वो अपनी माता से गुस्से से बातें कर ही रहे थे। फिर उन्होंने जो सभासद थे वहां पर उनकी ओर मुड़ते भी हुए और हाथ जोड़कर विनती से कहा कि आप सभी सुन ले। मेरी माँ ने जो भी अपराध किया है या जो भी गुनाह किया है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है और मैं राम की सौगंध यानी कि कसम खाकर कहता हूँ, मैं राम के पास जाऊंगा
उन्हें मनाकर लाऊंगा। फिर वो कहते कि मैं राम की कसम खाता हूँ कि मैं उनके पास जाऊंगा, वन में जाऊंगा और उन्हें मनाकर लाऊंगा और प्रार्थना करूंगा कि वे गद्दी संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। और वो कह रहे थे सभासदों को कि उनके पास में जाकर उनको मनाकर मैं वापस अयोध्या लौट लेकर आऊंगा और वे ही फिर गद्दी संभाले और मैं हमेशा उनका दास, दास यानी कि सेवक बनकर ही रहना चाहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए थे। उत्तेजित यानी कि बेचैन, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वे चकराकर धरती पर गिर पड़े और इतने बेचैन हो रहे थे और इतनी बातें कर रहे थे। वो उनको गुस्सा आ रहा था अपनी माता कैकेयी पर और वो विनती कर रहे थे बार बार कि मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए, तो मैं राम को मनाकर यहाँ लेकर आऊँगा और वो ही अपनी गद्दी संभाले। और ऐसे ही अपनी बात पर नियंत्रण नहीं रख सके तो बोलते बोलते ही उनकी सांस उखड़ने लगी और वो चकराकर धरती पर जमीन पर गिर पड़े। सुध बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। सुध बुध यानी कि जब उनको होश आया तो वह रानी कौशल्या के महल की तरफ गए। उनसे लिपटकर बच्चों की तरह बिलख कर रोए। जिस तरह से छोटा बच्चा अपनी माँ से बिलख कर रोता है, उसी प्रकार वह रानी कौशल्या के पास गए और उनसे लिपटकर बच्चों की तरह रोने लगे। उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। आहत यानी कि दुखी थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है। अयोध्या का राज तुम्हारा है। मुझे बस एक दुख है। कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, निर्मम था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। माता कौशल्या ने कहा कि पुत्र, तुम्हारी मनोकामना यानी कि इच्छा जो है वो पूरी हो गई, जो कि तुम्हें राजगद्दी चाहिए थी, यह इच्छा तुम्हारी पूरी हो गई और जैसे तुम चाहते थे वैसा ही हुआ है। अभी अब राम जंगल में है और जो अयोध्या का जो राज्य है वो अब तुम्हारा अकेले का ही है। मुझे बस एक ही दुख है कि तुम्हारी माता यानी कैकेयी ने जो राज्य लेने का जो तरीका यानी कि ढंग जो अपनाया है वो अनुचित है, यानी कि गलत है, निर्मम था। निर्मम यानी कि कठोर था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। फिर उन्होंने कहा, जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया, लेकिन जो ये राज्य लेने का जो ढंग है वो गलत था, अनुचित था, कठोर था। तुम यही करो, तुम राज करो और मुझ पर एक दया करो कि मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। इस तरह से माता कौशल्या भरत से बात कह रही थी। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी, रानी कैकेयी के व्यवहार पर ग्लानि व्यक्त की। कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है, मैं उनका अहित सोच भी नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। जैसे ही रानी कौशल्या ने भरत को कहा कि तुम अब ये राजगद्दी संभालो, जो तुम्हारी मनोकामना थी वो पूरी हो गई, लेकिन ये कृपा करो कि मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। तो फिर भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी और सफाई दी और कहा कि इस जो कांड है, इस कांड में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। उन्होंने अपनी माता कैकेयी के व्यवहार के लिए ग्लानि व्यक्त की। ग्लानि यानी कि दुख भरा पछतावा। और कहा कि राम मेरे प्रिय अग्रज यानी प्रिय बंधु है, भाई है, मैं उनका कभी भी अहित सोच नहीं सकता, मैं निरपराध हूँ, मैंने कोई भी अपराध नहीं किया है। फिर कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले से लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। फूट फूट कर रोना यानी जोरों से रोना, खूब रोना। सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी, छिप गई,
कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। सुबह होने के बाद शत्रुघ्न को पता चला था कि कैकेयी के कान किसने भरे थे। कैकेयी को ये जो सलाह थी वो किसने दी थी, और ये जो मंत्रा थी इस अयोध्या के जो घटनाक्रम जो सिलसिला हुआ था उसके बारे में उस घबरा गई थी और इसलिए वो छिप गई थी। कुछ दिनों तक उसे किसी ने भी नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न जो थे वो राम को वापस लाने की मंत्रणा यानी योजना बना रहे थे। तभी वही मंत्रा जो रानी कैकेयी की दासी यानी प्रिय दासी थी, सेविका थी, और मंत्रा ने ही रानी कैकेयी को बताया था कि वो जो 2 वरदान है उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, जो कि एक भरत को राजगद्दी मिले और श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास मिले। और इसी मंत्रा के कहने पर ही रानी कैकेयी ने महाराज से 2 वरदान मांगे थे। शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंत्रा पर पड़ी और शत्रुघ्न की नजर, दृष्टि यानी कि नजर बचकर निकलती मंत्रा जो थी उस पर पड़ी और उन्होंने लपक कर यानी कि आगे बढ़कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। उस मंत्रा को उन्होंने खींचते हुए अपने भाई भरत के सामने लेकर आए। भरत को दासी की भूमिका बताई। भरत को ये जो दासी यानी कि मंत्रा ने किस तरह से कान किया था या फिर अपनी माता कैकेयी के किस तरह से कान भरे थे, उनकी भूमिका, उनका व्यवहार के बारे में सब बताया। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत यानी कि तैयार थे, तत्पर थे, उसे वो जान से मार देना चाहते थे। लेकिन भरत ने बीच बचाव किया, भरत ने मना किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वस्त तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है। जो मुनि वशिष्ठ थे उन्होंने जो अयोध्या का राज सिंहासन वो रिक्त नहीं देखना चाहते थे। रिक्त यानी कि खाली, खाली सिंहासन से वो खतरों से परिचित थे। बाकी राजाओं का आक्रमण हो सकता था, इसलिए उन्होंने कहा कि खाली सिंहासन रखना उचित नहीं है। इसलिए उन्होंने सभा बुलाई और भरत से कहा कि पुत्र तुम ही अभी राजकाज यानी कि राजगद्दी संभालो। जिस तरह से वो यहाँ पर वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने सभा बुलाई थी और भरत और शत्रुघ्न को उस सभा में आमंत्रित किया था। और वो खाली सिंहासन इसलिए नहीं देखना चाहते थे कि उनको पता था कि खाली सिंहासन से शत्रुओं का आक्रमण हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, भरत से कहा कि पुत्र यानी कि वस्त अब तुम ही राजकाज संभालो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के लिए अब यही उचित है कि तुम ही राजगद्दी संभाल लो। तो बच्चों, इस कालांश में हमने यहाँ तक देखा। इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि जो मैंने आपको यह जानकारी दी थी वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।